फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दिनों हमारे परिषद शिक्षकों के मन में अनेक क्वेश्चन उठ रहे हैं। जब से बच्चे स्कूल में आना शुरू हुए हैं तब से ही हमारे परिषद शिक्षकों के मन में अनेक क्वेश्चन उठ रहे हैं और मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा। जितना मुझे पता है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, अनेक प्रश्न हैं, जैसे कि प्रेरणा तालिका कब से भरनी है, क्या शिक्षण योजना नहीं बनानी है या बनानी है, जूनियर की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, 31 मार्च के बाद क्या करना है, क्या बच्चों को रिजल्ट कार्ड वितरण करना है या नहीं करना है, 1 अप्रैल को क्या करना है। तो इस तरह के अनेक क्वेश्चन हैं जो परिषद या शिक्षकों के मन में उठ रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो इन्हीं से संबंधित है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य यूज़फुल वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देखकर अपनी दुविधा को दूर। पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले हम, प्रेरणा तालिका कब से भरनी है। तो साथियों, इसके जवाब में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी आपको प्रेरणा तालिका नहीं भरनी है। अभी आप प्रेरणा तालिका को दीवार पर चस्पा कर सकते हैं। जब आपके विद्यार्थी 1 अप्रैल को अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे तब आप प्रेरणा तालिका में उनका नाम भर सकते हैं। लेकिन एंड लाइन आकलन यानी कि 48 दिवसीय कार्य योजना जो कि 1 अप्रैल से जुलाई तक चलनी है, इसमें जब आप एंड लाइन आकलन करेंगे तो इसके बाद आपको प्रेरणा तालिका को भरना है और प्रेरणा तालिका को भरने के बाद फिर आपको प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं के अनुसार कार्य करना है। इसके 3 माह के बाद आप प्रेरणा तालिका को भरेंगे और जैसे मतलब हर 3 माह के बाद आपको ये फिलअप करनी होगी और ये साथियों आपको 1 अगस्त 2021 से भरनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या शिक्षण योजना नहीं बनानी है। साथियों, 1 अप्रैल से जुलाई तक आपको समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार भाषा व गणित विषय पर कार्य करना है। भाषा के लिए कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षण योजना समृद्ध मॉड्यूल में दी गई है और गणित के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है। लेकिन आपको 1 अप्रैल से जुलाई तक शिक्षण योजना नहीं बनानी है भाषा और गणित विषय के लिए, लेकिन आप अन्य विषय के लिए बना सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं, उस पर आपको बहुत सारी शिक्षण योजनाएं मिल जाएंगी। वेबसाइट का नाम है prerna.up.in। इस पर जाकर आप शिक्षण योजना देख सकते हैं। प्रत्येक विषय की शिक्षण योजना है और वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको 1 अगस्त से शिक्षण योजना पर कार्य करना है। 1 अगस्त से आपको शिक्षण योजना बनानी है। अभी आपको शिक्षण योजना नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जूनियर की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी। साथियों, जब से विद्यालय में बच्चे आना शुरू हुए हैं आपको पता है कि जूनियर क्लास में तीनों कक्षाएं रोज नहीं आती हैं और उसमें भी नियम ये है कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे। अभी आपको पता है सोमवार और बृहस्पतिवार में कक्षा 6 के बच्चे आते हैं, मंगलवार और शुक्रवार में कक्षा 7 के बच्चे आते हैं, बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 के बच्चे आते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो एक बच्चे को मार्च के महीने में लगभग 4 दिन आने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, 4 दिन का मौका मिलेगा। तो ऐसे में आपको उनका बेसलाइन आकलन करना है। साथियों, आप जानते हैं कक्षा 8 का बच्चा 1 अप्रैल को प्रमोट होकर अगली कक्षा में पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आपको कक्षा 6
व 7 के बच्चों के लिए विशेष मेहनत करनी है। उनका बेसलाइन आकलन करना है। इसके बाद आपको 1 अप्रैल से ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना है। इसमें आपको आकलन के पश्चात बच्चों के ग्रुप बना लेने हैं। आपको देखना है कि जो बच्चा कक्षा 7 में है, जो आपका बच्चा कक्षा 7 में है, क्या वह कक्षा 6 तक की दक्षताओं में पारंगत है। जो कक्षा 8 का बच्चा है, क्या वह कक्षा 7 की दक्षताओं में पारंगत है। और अगर नहीं पारंगत है तो आपको ध्यानाकर्षण शिविर के अनुसार समूह बना लेने हैं और आपको ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा। इसके बाद आपको 1 अप्रैल से जुलाई तक ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना है और ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार करना है, वह सब उसमें बताया गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 31 मार्च को क्या करना है? 31 मार्च को क्या करना है साथियों? 31 मार्च से पहले आपको बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है और आकलन करने के बाद उन्हें आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चों को रिजल्ट कार्ड वितरण किया जाएगा? साथियों बिल्कुल करना है, जैसे हर बार करते थे। आपको बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों को रिजल्ट कार्ड का वितरण करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1 अप्रैल को क्या करना है? साथियों 1 अप्रैल को बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे। बच्चों को नई कक्षा में उनका नामांकन कर देंगे। उनका नामांकन करेंगे हम और नए बच्चों को प्रवेश भी देंगे। लेकिन 1 अप्रैल से 48 दिवसीय कार्य योजना प्रारंभ हो रही है, इसलिए बच्चे का अगली कक्षा में नामांकन तो करना है, लेकिन जुलाई तक बच्चा अपनी पिछली कक्षा में बैठकर अध्ययन करेगा। इस दौरान बच्चे को ध्यानाकर्षण शिविर या समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार शिक्षण कार्य कराना है। 1 अगस्त को बच्चा अपनी अगली कक्षा में चला जाएगा। आपने पंजिका में तो बच्चे को नई कक्षा में प्रमोट कर दिया है, लेकिन उसका जो वास्तविक प्रमोशन तभी माना जाएगा जब वह 48 दिन की कार्य योजना में प्रतिभाग करेगा। साथियों 48 दिवसीय जो कार्य योजना है उसके बाद आपको 1 अगस्त को बच्चे को अगली कक्षा के अनुसार शिक्षण कार्य कराना है। 1 अगस्त से आपको शिक्षण योजना के आधार पर शिक्षण कार्य कराना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कक्षा 5 के वे बच्चे जो 1 अप्रैल को प्रमोट होकर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, उनका क्या, यानी कि उनके बारे में क्या करना है? साथियों कक्षा 5 का बच्चा जब अगली कक्षा में जाएगा प्रमोट होकर, और अगर आपके विद्यालय प्रांगण में ही जूनियर हाई स्कूल है तो जाहिर सी बात है वो आपके सामने ही होगा, वो वहीं पर दाखिला लेगा और आपके पास ही प्राइमरी में 3 महीने के लिए वो बैठेगा। कक्षा 6 में जाने से पहले जो 3 माह आपके पास ही बैठेगा, अप्रैल में भी बैठेगा और मई में और फिर जुलाई में भी आपके पास ही उसको बैठना है। 1 अगस्त को वह जूनियर में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को किसी अन्य विद्यालय में जाता है तो आपको उसको टीसी काट कर दे देनी है। टीसी लेकर बच्चा जिस विद्यालय में नामांकन कराएगा उस विद्यालय में वह 48 दिवसीय कार्य योजना में प्रतिभाग करेगा, क्योंकि सरकारी नियम सभी के लिए है। ऐसा नहीं है 48 दिवसीय कार्य योजना केवल परिषदीय विद्यालयों के लिए ही है, ये सभी में चलता है और ये सभी में चलेगी, क्योंकि सरकारी नियम तो सभी पर लागू होते हैं। इस प्रकार आपके विद्यालय में यदि कोई बच्चा कक्षा 5 में पास होकर कक्षा 6 में आता है तो आप नामांकन तो कर लेंगे, लेकिन आप उसे बैठाएंगे कहाँ? आपको उसे कक्षा 5 में ही बैठाना है, क्योंकि 1 अगस्त के पहले तक वह कक्षा 5 में बैठकर 48 दिवसीय कार्य योजना में अध्ययन करेगा। तो साथियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 1 के नव प्रवेशी बच्चों को कहाँ बैठाएंगे? साथियों कक्षा 1 का जो नव प्रवेशी बच्चा है वह ठीक वैसा ही होगा जैसे आपका कक्षा 1 का पुराना प्रवेशी बच्चा। तो आपको उन बच्चों को एक साथ ही बैठाना है जो आपके विद्यालय में कक्षा 1 में वर्तमान में बच्चे हैं और जो 1 अप्रैल को नए प्रवेश होंगे आपके विद्यालय में, उन सभी को आपको एक साथ बैठाना है और समृद्ध मॉड्यूल के तहत कार्य करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या 48 दिवसीय कार्य योजना में शिक्षक डायरी भरी जाएगी? साथियों 48 दिवसीय कार्य योजना में आपको शिक्षक डायरी को नहीं भरना है। शिक्षक डायरी को आपको 1 अगस्त से भरना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षाएं चलेंगी या नहीं। साथियों, इसके लिए हम समृद्ध मॉड्यूल का पालन करेंगे। समृद्ध मॉड्यूल के तहत गणित की कक्षा, जो गणित विषय है, उसकी कक्षा 1 व 2 की सम्मिलित कक्षाएं चलेंगी। लेकिन भाषा के विषय में कक्षा 1 की अलग चलेगी, कक्षा 2 और 3 की अलग चलेगी, कक्षा 4 और 5 की कक्षाएं अलग चलेगी। क्योंकि इसमें आपको ने देखा होगा, इसमें स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 है। तो आपको ध्यान रहे, समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार आपको कक्षा 1 और 2 में के जो बच्चे हैं उनको गणित के लिए एक कक्षा चलेगी, दोनों की सम्मिलित चलेगी। लेकिन भाषा के लिए कक्षा 1 की कक्षा अलग चलेगी, 2 और 3 की एक साथ चलेगी और कक्षा 4 और 5 की अलग चलेगी। तो इस तरह से ये काम होना है। तो साथियों, ये थे कुछ क्वेश्चन और जितना मुझे पता था वह मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ गलत लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस पर आप कमेंट फिर भी करें। आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ कमी है तो आप वही बताएं, कुछ अच्छा लगा है तो आप वह भी बताएं। तो और साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।